बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, सर्दियों में पराठे किसको अच्छे नहीं लगते, और मूली वाले पराठे हों, साथ में अचार हो और उसके साथ पुदीने की चटनी हो तो वाह क्या बात है। तो चलते हैं, आज हम बनाएंगे मूली के पराठे। उसके लिए मैंने मूलियाँ ली हैं, तकरीबन 1 किलो से थोड़ी सी कम हैं। 3 मूलियाँ मैंने ली हैं। इनके पत्तों को मैं ज़ाया नहीं करूँगा, इंशाल्लाह इनकी मैं आपको चटनी बना के किसी दिन दिखाऊँगा। ये बहुत मज़े की चटनी बनती है। मैं अभी भी चटनी बनाऊँगा, लेकिन आज नहीं बनाऊँगा, अभी सिर्फ़ पराठे बनाएंगे, क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इनको मैं अच्छी तरह से अपना पत्तों को काट देता हूँ। मूली जो है इनको ऊपर से छिलका उतार देता हूँ। और ये देखिए, इसको मैंने धो भी लिया है, इसको मैंने अपना अच्छी तरह से साफ़ कर लिया, छिलका उतार दिया है। अब मैं क्या करूँगा कि इसको मैं करूँगा कद्दूकश। और ये बहुत नरम मूलियाँ थी, बहुत मज़े की। ये देखिए, ये सारी मैंने कद्दूकश कर ली हैं। ये देखिए इनके अंदर से, अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि इसका पानी जो है ना, ये देखिए, ये पानी निकल रहा है। कि इसका पानी खुश्क करने के 2 तरीके हैं। एक तो है कि आप इसको लंबे अरसे के लिए नमक लगा के, मसाले लगा के छोड़ दें। उसके बाद तकरीबन 2 घंटे इसको छोड़े रहें, और उसके बाद इसको आप जो है वो पकाएं, इसका पानी अलग कर दें। लेकिन दूसरा तरीका ये है, एक मलमल का कपड़ा लें, उसके अंदर इसको डालें, और ये मूलियों का जितना गूदा आपके पास है ना, ये जो कद्दूकश की हुई मूलियाँ जो आपके पास हैं, इनको ऐसे कपड़े में डाल के, तो ये देखिए मैं आपके सामने इसका पानी जो है वो निचोड़ता हूँ। तो ये देखिए, ये पानी इसका नुचड़ रहा है। ये देखिए, ये सारा पानी इसका मैंने निकाल देना है। इसको अच्छी तरह से निचोड़ लेना है, और इतना निचोड़ना है कि इसके अंदर से बिल्कुल ये पानी खुश्क हो जाए। ठीक है। अब ये देखिए कितना ज़्यादा पानी इसके अंदर से ये मैंने रिमूव कर दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो मूलियाँ जो थीं वो कितनी सी रह गई हैं, कितनी ज़्यादा थीं, और ये रह गई हैं ये वाली। बस यहाँ तक नहीं, इसको मैं अभी और भी खुश्क करूँगा। तो उसके लिए मैंने क्या करना है कि फ्राई पैन लेना है, इसको चूल्हे पे चढ़ाना है, और इसके अंदर 3 चम्मच जो है ना, 2 से 3 चम्मच मैं ऑयल डालूँगा। और इसमें थोड़ी सी अदरक, लहसुन और इसके साथ सब्ज़ मिर्चें, ये मैंने एक पेस्ट सा बना लिया है। इसको मैं थोड़ा सा सौते करूँगा, और उसके साथ मैं यहाँ पे डाल दूँगा वो वाली मूलियाँ। ठीक है। ये मूलियाँ मैंने क्यों डालनी है, इनको पकाना नहीं है, इनको मैंने सिर्फ़ इसका पानी जो इसके अंदर है उसको मैंने खुश्क करना है। तो दूसरा तरीका मैं आपको वही बता रहा था कि कुछ मेरे दोस्त ऐसे करते हैं, बल्कि कुछ अहबाब, कुछ घरों में ऐसे होता है कि रात को मूलियों को अपना लगा के रख दिया जाता है मसाला, और सुबह को उठ के उनके पराठे बनाए जाते हैं। यहाँ थोड़ा सा मैं नमक डाल लेता हूँ, आधा चम्मच। 1 चम्मच मैं धनिया पाउडर डाल देता हूँ, और इसके साथ 1 चम्मच ही मैं लाल मिर्च पाउडर डालता हूँ। 1 चम्मच नहीं, बल्कि 1 चम्मच से थोड़ा कम है। इसके साथ थोड़ी सी मैं हल्दी डालता हूँ, और हल्दी के साथ यहाँ पे आपने भी लाजमी अमचूर पाउडर जो है, ये तकरीबन 1 चम्मच आपने डाल देना है। इसके साथ थोड़ी सी अजवाइन जो है ये भी आप डाल दें। अब क्या करना है कि इसको आपने अच्छी तरह से पका लेना है। पकाना क्या है कि इसका पानी, मूलियों का पानी जो है ये खुश्क हो जाए, तो इसको आपने ठंडा करने के लिए, ठंडा होने के लिए रख देना है। उसके साथ साथ आपने आटा गूंदना है। आटे में क्या कुछ डालना है, वो नॉर्मल जो हम अपने घरों में डालते हैं, अपने घरों में बनाते हैं आटा, बिल्कुल उसी तरह बनाना है। लेकिन इसका आपने आटा जो है वो फ़ाइन आटा लेना है। 2 कप मैं डालूँगा यहाँ पे आटे के, और उसके साथ उसमें 1 चम्मच नमक, और इसको मैं आटे को गूँध लेता हूँ। तो मैं दोस्तों आपको बता रहा था कि कुछ दोस्त जो है वो बनाते हैं अपना पराठे, और वो सारी रात जो है पड़ा रहता है, उसको मसाला लगा के रख दिया जाता है, मूलियों के मसाले, अपना मूलियों को। तो उसके बाद सुबह उनके पराठे बना दिए जाते हैं, उसको पकाया नहीं जाता। लेकिन ये जो मैंने थोड़ा सा पकाया
दिखाया है इससे मिसाले भी पक गए हैं, और उसके साथ साथ क्या हुआ है कि इसकी जो मूलियों की स्मेल सी होती है वो भी ख़त्म हो गई। यहाँ पे मैंने बना लिए हैं ये 4 पेड़े, और चारों पेड़े इसलिए बनाए हैं कि इनके 2 बड़े पराठे जो है वो हम बनाएंगे। एक रोटी को बना के हम रख लेंगे, दूसरी रोटी के ऊपर हम फिलिंग करेंगे, फिर वो पहले वाली रोटी जो है उसको हम जो है ना वो अपना ऊपर रखेंगे। ये थोड़ा-सा मैंने धनिया जो है ये भी इसमें ऐड कर दिया है, ताकि इसकी भी एक लुक जो है बहुत प्यारी आती है। तो दोस्तों, जो मेरे दोस्त चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो मेरे पुराने दोस्त हैं वो मुझे अच्छा सा प्यारा सा कमेंट और लाइक ज़रूर करें। तो यहाँ पे हम कर लेंगे, ये देखिए दोनों रोटियाँ बन गई हैं। अब इसके ऊपर हमने क्या करना है कि ये वाला जो मसाला बना पड़ा है इसको हम लगाएंगे। और एक चीज़ आपने ख्याल रखना है कि साइडें जो है ना रोटी की, इसके ऊपर एक रोटी दूसरी हमने रखनी है, तो इसकी जो साइडें हैं उसको आपने अच्छी तरह से दबा लेना है ताकि ये खुल ना जाए। पराठा अक्सर होता है, ऐसे होता है कि जब आप तवे पे डालते हैं तो पराठा जो है वो खुल जाता है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए माशाल्लाह ये बिल्कुल परफेक्ट जो है ना। अब थोड़ा सा ऊपर नरम हाथों से आपने क्या करना है कि इसको अपना बेल लेना है। अब ये तवा गरम हो चुका है, इसके ऊपर जो है हम ये रोटी डाल दी है, ये पराठा डाल दिया है। अब इसको पकाना है एक साइड से तकरीबन 1 मिनट। जब 1 मिनट तक पक जाएगा उसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको यूँ पकाते जाना है। तो दोस्तों, सर्दियों का सीज़न जा रहा है, और आप लोग जो है, अगर आप लोगों ने मूलियों वाले पराठे नहीं खाए तो ये रेसिपी देखकर आपने ज़रूर खाने हैं। अच्छा, इसके ऊपर आपने देसी घी लगाना है। देसी घी की खुशबू जो है माशाल्लाह, ये देखिए मैंने जैसे ही लगाया तो क्या खुशबुएँ उठ गई हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू जो है वो किचन में फैल गई है। तो ये देखिए, ये जैसे रोटी फूल रही है ना, ये अगर ये साइडों से अच्छी तरह से पैक नहीं होगी तो क्या होगा कि साइडों से ये पराठा खुल जाएगा। ये पक गई है, अब हम दूसरी रोटी को बनाते हैं। वो भी सेम यही आपने तरीका रखना है उसको भी बनाने का, ठीक है। बस ये एहतियात करनी है कि मसाला जो है बहुत ज़्यादा अगर आपने रख दिया तो फिर पराठा जो है ये वज़नी हो जाएगा। जब पराठा वज़नी हो जाएगा तो फिर ये टूटने का ख़तरा होता है। इसकी जब आप साइड चेंज करेंगे तो उसमें क्या होगा कि पराठे के टूटने का ख़तरा होगा। दूसरा ये है कि आप इसकी साइडों को अच्छी तरह से ये जो साइडें हैं इनको अपने अच्छी तरह से बिठाना है। हल्के से नरम हाथ से आपने जो है इसके ऊपर बेलन थोड़ा सा चलाना है, उसके बाद आपने तवे के ऊपर डाल देना है। बस ये तरीका है। इसको आप बिल्कुल इसी तरह से बनाएं, और इसको ज़रूर बनाएं। ये बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत प्यारी रेसिपी है, और बहुत मज़े की रेसिपी है। इसको आप एक बार बनाएंगे तो आपका रोज़ाना बनाने को दिल करेगा। सर्दियों की सौगात है। तो ये देखिए, इसके ऊपर भी मैंने ये देसी घी लगाया है, और देसी घी के अपनी ही एक शान है। ये पराठा भी तकरीबन हमारा बन चुका है। तो ये ऐसे ही आप लोगों ने पराठे बनाने हैं, मूलियों वाले पराठे। मूलियों के बेनिफिट्स क्या होते हैं ये मैं आपको अगली रेसिपी में बताऊंगा, जब मैं मूली के पत्तों की चटनी बनाऊंगा उसमें जो है ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो मेरे दोस्तों, ये देखिए आप सब लोगों के लिए ये रेडी हो गया। अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह की बरकतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे दोस्तों, जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। आप सब दोस्तों से मैं इजाज़त चाहूँगा, लेकिन इस शर्त के साथ कि ये रेसिपी आपने ज़रूर बनानी है, ट्राई करनी है अपने बच्चों के लिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।